जी नाजरीन, खुश आमदेद। मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। मामला जो है तहरीक अदम एतमाद का PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद है महाज़ जंग। और आज की सबसे गर्मा गर्म ख़बर जो कि कल रात इंकशाफ हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कि PTI के 11 से 12 MNAs इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सिंध कस्टडी में हैं। उनके इस इंकशाफ ने इस बात को बहुत हद तक साबित कर दिया कि इमरान खान साहब और उनके वज़रा जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनके कुछ MNAs को सिंध हाउस में यरगमल बना कर रखा गया है, वो सच साबित हुआ। अब कल रात से आज सुबह तक ये मामला सामने आया कि पीपल्स पार्टी के कुछ MNAs ये खौफ का इजहार कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत जो है वो कोई ऑपरेशन करने जा रही है सिंध हाउस के अंदर। अब ये मामला वाकई होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक ख़त का आ जाना और एक दरख्वास्त का मौसूल चले जाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जी उन लोगों को रोका जाए जो कि सिंध हाउस में ऑपरेशन करने जा रहे हैं या वो MNAs को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस बात का भी कहना कि सुप्रीम कोर्ट PTI को और हुकूमत को जलसे से रोके इस्लामाबाद में। अब आप सोचें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि प्योरली एक लीगल बॉडी है जिसका आम सियासत से या पार्लिमानी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो ये ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो राइट ऑफ असेंबली जो कि इस आइन के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ है उसको उसके बरखिलाफ़ फ़ैसला दे और किसी सियासी जमात को अपना जलसा करने से रोका जाए। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों को गिरफ़्तार करने से रोका जाए हुकूमत को जो कि अब तक गिरफ़्तारी का कहीं दूर दूर तक नामो निशानी नहीं है। अगर हुकूमत ये कहती कि हम किसी को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये लेटर वाकई कोई अपनी वक़्त रखता, या हुकूमत ये करती कि हम जलसा नहीं कर रहे बल्कि कोई बलवा करने जा रहे हैं तो ये लेटर कोई वक़्त रखता, लेकिन ऐसा दोनों हरगिज़ सूरत में नहीं है। जबकि इसके बरखिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये क्यों नहीं लिखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल इंकशाफ किया है कि PTI के MNAs 11 या 12 MNAs अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है, उनको बाजियाब कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपको मैं याद दिलाऊं, 90 की दिहाई में ले चलते हैं आपको। छांगा मांगा की सियासत हुआ करती थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली हुकूमत थी, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी और छांगा मांगा के रेस्ट हाउसेस में कुछ MNAs और MPs को रखा गया था उस वक्त की पंजाब हुकूमत की तरफ से, और पंजाब की हुकूमत थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की। उस वक्त के वज़ीर आला थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो अब हैं कायद मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो ये वो तारीख़ दोहराई जा रही है कि पहले चांगा मांगा रेस्ट हाउस और अब सिंध हाउस। मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। ऐसे में एक और तुरुप का पत्ता खेला है PTI के MPA खुर्रम शेर जमान साहब ने, जिन्होंने ख़त लिखा है सिंध हुकूमत को कि उनके MPAs को 25 मार्च से 28 मार्च तक इस्लामाबाद के सिंध हाउस में जगह मुहैया की जाए ताकि वो अपनी पार्टी का जलसा अटेंड कर सकें 27 मार्च का इस्लामाबाद में। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है नाजरीन, लेकिन ऐसे में कि बेसरोपा जो ख़त लिखे जा रहे हैं, ख़ास तौर से ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ख़त जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मनाफी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या सोच कर ख़त लिखा गया। एहसन बून साहब का अभी थोड़ी देर पहले एक TV पर मैंने बयान पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बिल्कुल न्यूट्रल है। इस ख़त का जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या प्ली की गई है सुप्रीम कोर्ट से, कोई भी जी शऊर आदमी इसको न्यूट्रलिटी के ज़ुमरे में डालेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई डालेगा। तो ये मजाक इस वक्त इस मुल्क के साथ चल रहा है। दूसरी जानिब कल Jio TV के इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि -PTI एक कौमी हुकूमत बनाई जाए।
अब आप सोचें कि माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत बनेगी कैसे। अगर पिछले इंतखाबात को ही बैरोमीटर बनाया जाए 2018 के इंतखाबात को, तो उसमें 155 सीटें लेने वाली 362 सीटों में से 155 सीटें लेने वाली जमात को बाहर रख के आप कौमी हुकूमत कैसे बनाएंगे। एक जमात जो 4 करोड़ वोटिंग इलेक्टोरेट के में से 1.25 करोड़ वोट ले जाए, उसको आप कैसे बाहर रखकर कौमी हुकूमत बनाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। ये भी एक बयान आया है अपोजिशन के लीडर की तरफ से। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार के बेसरोपा खतूत जारी हैं, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन के बेसरोपा बयानात और इनिशिएटिव्स जारी हैं, जबकि तीसरी तरफ कुछ सहाफ़ी जिनकी हमदर्दी तमाम की तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ है, वो कुछ ऐसी ट्वीट्स भेज रहे हैं, कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ ट्वीट्स भेज रहे हैं जिसकी भी कोई सर और पैर नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे तलत हुसैन साहब नियो टीवी से वाबस्ता हैं, उनका कहना कल रात ये था, ब्रेकिंग के साथ उन्होंने ये ट्वीट डाली कि काफ लीग आखिरी वक्त पर अपने पत्ते शो करेगी ताकि ये इम्प्रेशन ना हो कि उनको कहीं से तीसरे फरीक की तरफ से फ़ोन आया था और उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया। भाई तीसरा फरीक तो न्यूट्रल हो गया, सब मान रहे हैं। अपोजिशन मान रही है कि वो न्यूट्रल हो गए, हुकूमत कहती है वो न्यूट्रल हैं, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं वो न्यूट्रल हैं। तो ये तासुर कैसे उभर रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है और वो किसी को फ़ोन करेंगे। ये तलत हुसैन साहब को भी इस बात की वजाहत करनी पड़ेगी, शहबाज शरीफ साहब को अपने इस मुतालबे की वजाहत करनी पड़ेगी कि कौमी हुकूमत माइनस पीटीआई कैसे बनेगी और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स क्या होंगे, इसकी वैलिडिटी क्या होगी आइन के तहत। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बार को अपने इस ख़त की वजाहत करनी होगी कि जो काम अभी हुआ नहीं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील कैसे की जा सकती है और राइट ऑफ असेंबली को कैसे डिनाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये क्यों नहीं लिखा बकौल परवेज़ इलाही साहब के 12 पीटीआई के एमएनएज़ अपोजिशन की कस्टडी में हैं, उनकी बाजियाबी के इक़दाम किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार कहीं और चल पड़ी। तो ये मामलात हैं नाजरीन और बहुत ही दिलचस्प हैं। एक अजीब व गरीब हवा का रुख जो है वो कभी मशरिक़ की तरफ होता है और कभी मगरिब की तरफ, और ऐसे में एक नया तूफ़ान ना खड़ा हो जाए। बस खुदा से ये दुआ करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को। अल्लाह हाफ़िज़।